शुक्रवार को बादल फटने के बाद स्थगित हुई अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं का एक जत्था भोले बाबा के दरबार में पहुंचा और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना पवित्र गुफा में जारी है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बंद नहीं हुआ है। हादसे के बाद से 40 से 50 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है और उसके लिए आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना की ऐप लॉन्च रेस्क्यू टीम इस वक्त अलग अलग जगहों पर आधुनिक उपकरणों की मदद से उनकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। प्राकृतिक आपदा के बाद बादल फटने के बाद यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह 8:06 से ये यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और आप यात्रियों के जत्थे को जाते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को ढूंढने का काम भी फौज की तरफ से किया जा रहा है। सारी पब्लिक, अरे यार बहुत ज्यादा पानी। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है, कहीं किसी की खबर आ जाए। हर पल दिल और दिमाग इसी ओर लगा है। साथ ही आज से यात्रा फिर से शुरू हो गई है। इसे सुचारू ढंग से चलाने की भी चुनौती है। आज पहलगाम के नुनवा बेस कैंप से यात्रा फिर से शुरू हो गई है। पंचतरणी से पैदल और चौपर यात्रा के दोनों साधन शुरू हो गए हैं। बालटाल कैंप से भी चौपर के जरिए आज से यात्रा बहाल कर दी गई है। 4 दिन पहले बादल फटने के बाद यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था, लेकिन आज फिर से यात्रा शुरू हो गई है। वहीं ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू का काम भी तेजी से चल रहा है। आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी दिन रात मलबे की तलाशी के काम में लगे हैं। एक एक जिंदगी को बचाने का जज्बा देखिए। इस भारी भरकम डोजर को सेना के जवान खींच कर ले आए हैं, जिससे मलबे की सफाई के काम में तेजी आई है। इधर अमरनाथ गुफा के पास मलबे में दबी एक एक जान की तलाशी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मलबे की वजह की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई, जो पूरी कहानी बता रही है। सारी पब्लिक, अरे यार बहुत ज्यादा पानी। गई यार, गई अब गई पत्थर के नीचे दब गई। ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर। अरे यार वो बंदा। पवित्र गुफा से करीब 100 मीटर की दूरी पर इस जगह पर जब पानी आना शुरू हुआ, तभी वहां मौजूद सीआरपीएफ के लोग एक्टिव हो गए। जवानों ने तमाम लोगों को बताया कि किस तरफ भागना है, लेकिन जब तक ये चेतावनी नीचे मौजूद लोगों तक पहुंच पाती, तब तक सैलाब ने रफ्तार पकड़ ली। अब रेस्क्यू के लिए बड़ी मशीनें आ गई हैं, लेकिन मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है। खराब मौसम और बारिश के बीच भी जवानों का हौसला नहीं डिगा है। वो रेस्क्यू का काम लगातार जारी रखे हुए हैं। इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस के लोग यहाँ पर लगातार जुटे हैं। मलबा हटाया जा रहा है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जिनकी कोई खोज खबर नहीं है, जो इस तबाही के बाद से अभी तक मिसिंग है। अगर इस मलबे में कहीं कोई दबा है तो उसे खोजने के लिए हाईटेक उपकरणों की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें उसी शेवियर 4000 रेडार की हैं। इसे मिशन में लगा दिया गया है। इसकी खासियत ये है कि जमीन के कई फीट नीचे दबी चीजों के बारे में भी पता लगा लेता है। कई स्पेशल ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा स्निफर डॉग तो पहले से ही काम पर लगाए गए हैं। 40 जिंदगियों को बचाने का अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस समय अमरनाथ के इस पवित्र गुफा के आसपास जारी है।
भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढ निकाला जाए और इसमें आधुनिक इक्विपमेंट्स की पूरी मदद ली जा रही है। ठीक सामने इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और साथ में एनडीआरएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, सीआरपीएफ, वो इस पूरे एरिया में डिप्लॉयड है और सर्च के साथ साथ जहां पे हेवी बोल्डर्स आए थे, जो बड़ा पैसेज जहां से क्लाउड बर्स्ट होने के बाद सीधा बहाव के तौर पर आया और फिर उसके बाद यहां से उन्होंने इस हैवी बोल्डर को अब निकालना की शुरू कर दिया है ताकि अंदर कोई यहां पर बॉडी ना हो। वहीं दूसरी तरफ यहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि डिटेक्ट किया जाए, उसके साथ साथ यहां पर जो ग्राउंड डिटेक्शन रडार है उसकी मदद ली जा रही है और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर एक्टिविटीज हैं, हलचल है। 2 मीटर तक इजीली ये सेंसर सेंस कर लेता है। हालांकि अभी इसे स्टार्ट किया गया है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश में जुटे हैं क्योंकि इस जगह पर कुल मिला के करीबन 12 से 14 फीट तक का मलबा है और यहाँ पर जो लंगर था वो पूरा वॉश्ड आउट हो गया। उसके अलावा जो यहाँ पर जो बाकी हर्ट्स बने हुए थे करीबन 20 से 30 की संख्या में, वो पूरा वॉश्ड आउट हो गया। इस समय जो ग्राउंड रडार है उसका इस्तेमाल करते हुए, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना इस समय अपनों को अपनों से मिलाने की एक कोशिश में लगातार अलग अलग कार्रवाई कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।